कॉमेडियन शफीक रंगरेज जी का। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शफीक रंगरेज, कॉमेडी आर्टिस्ट, दुनिया की हर आवाज निकालता हूं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस समय अगर भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। हाँ सीरियसली, या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते हैं, बस दो ही लोग भारत में, तीसरा कोई है ही नहीं। दिखाऊं कैसे? अभी लोग अपनी जगह बोझ जाएंगे। मैडम जी, इस वक्त एक बच्चों का कार्टून आपके घर पे टीवी पर आ रहा है, उसमें जो आवाज होती है मेरी होती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करते हैं ये रही आवाज। भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया। ओए होगी, ओए मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अब मैं तेरी करूंगा ढाके टेके। कौन सा प्रोग्राम है? यस, मतलब ये भी 100 करोड़ में शामिल है। हो गया ना कंफर्म? और ये किसकी है? अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, और सालो हमें मारो। हाँ, मालकिन पहचान लिया पांडिया को? यस, स्टीमर की आवाज जिसे पानी वाली बोट कहते हैं। स्टीमर समुद्र में चल रही है, तेल खत्म होने पे रुकती कैसे? ये भी स्टीमर की आवाज। थैंक यू। अच्छा मैडम, जिस बच्चे की टिकट नहीं लगी ना, हाँ इसका वही सिस्टम होता है, जैसे आलू प्याज गोभी लो तो धनिया फ्री मिलता है, ये वही धनिया है। और इसकी लगी होगी ना? हाँ, ये टमाटर बड़ा महंगा आ रहा है आजकल। है देखिए, घोड़ा चल रहा है, चारों पैरों की आवाज लगाऊं किससे? घोड़ा चिल्लाता कैसे? थैंक यू। ताली भी किस्तों में आ रही है, जैसे बैंक से लोन मांगा है। आपको याद है चुड़ैलों की फिल्म सबने देखी है? चुड़ैले मोजली का कुछ याद है? चुड़ैले टीवी पर आते तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती, फिर इसकी आवाज आती है। ये क्या है बताइए? घुंघरू। पहल नहीं है, चुड़ैलों की पहली पसंद है। फिर दरवाजा खुलता है ऐसे। क्या ये आवाज मुंह से आ सकती है? नहीं ना। हम बड़े नसीब वाले आवाज निकाले मैडम जी, हमें ऊपर जो आवाज दी एकदम परफेक्ट दी हमारे गले में है। देखिएगा, मेरे पैरों में घुंघरू नहीं है, अगर कोई चलेगी तो ऐसे घुंघरू बजते हैं। देखते कि आपको पसंद आती नहीं, आपकी तालियां बताएंगी। ये रही घुंघरू की आवाज। फिर दरवाजा खुलता, 20 साल बाद जंग लगा हुआ है ऐसे। थैंक यू। अच्छा, गुजरात से कितने लोग इसमें? अरे क्या बात है। कहां से मैडम जी आप? कच्छ भुज, क्या बात है। अच्छा आपको पता है मैडम जी, सूरत से गुजरात कितना दूर है? कितना दूर है? अरे सोच रही हो, अभी पता नहीं 4 घंटे का रास्ता था। जी नहीं, गुजरात में सूरत आता है जी। तो मैं बता दूं सर जी, कोई बता सकते हैं इतनी पब्लिक में कि गुजराती लोग क्यों खुश रहते हैं? 500 रुपए इनाम देंगे हम आपको, अभी बताइए। मीठा खाते हैं जी? नहीं, हम बताते हैं मैडम जी। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान और विदेश में अकेले हमने नोट किया गुजराती क्यों खुश रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, तारक मेहता की वजह से। इतना देखते हैं तारक मेहता कि अगर आप गुजराती लेडीज को ध्यान से देखिए, उसके अंदर आपको दया भाभी नजर आएगी आपको। और वहां के जितने आदमी होते हैं सब जेठालाल और पोपटलाल दिखते हैं। ये पोपटलाल बैठे हुए है ना? अब कुछ कुछ तो बाघा की तरह बैठे होते हैं। ये देखो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अच्छा सर जी, आजकल के बच्चों में हम लोग के जमाने में बहुत फर्क है। आजकल के बच्चे 20,000 की मोबाइल से खेलते हैं। एक हमारा बचपन था, 10 रुपए की मोबाइल होती थी, कोई भी बटन दबाओ एक ही गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, बड़े खुश हो जाते थे, है ना? अच्छा मैडम जी, आजकल के बच्चों में हम लोग के जमाने में बहुत फर्क है। आजकल के बच्चों को मम्मी मारती है, चुप कराने के लिए चॉकलेट देती, सही बात है। एक हमारा बचपन था, मम्मी मारती थी, चुप कराने खातिर डबल मारती थी, चुप जो फिर मारेंगे तो मैं आवाज ना निकले। अच्छा कोई एक्टर, कोई शूटिंग दिखी आप लोगों को? कोई दिखी? नहीं दिखी होगी। अच्छा, जिनको शूटिंग नहीं दिखती, कोई टूर में कोई एक्टर नहीं दिखते ना, पति पत्नी बैठे होते हैं, पत्नी अपने पति को कोनी मार रही होती है, कहाँ पैसे लगा दिए, सारे डूब गए, कुछ नहीं दिखा, है ना? अच्छा यहाँ आते, यहाँ मजा आता है, तब पति अपने पत्नी को, आप बताओ कैसा लगा है? पक्का हुआ होगा तभी मुस्कुरा रहे हैं। सर जी
जितनी लड़कियां यहाँ बैठी ध्यान दीजिएगा सर जी, लड़कियों की मुस्कुराहट सबसे अजीब होती है। हम साबित कर सकते हैं, लड़कियां एक हल्की सी मुस्कुराहट में पूरे गोलगप्पे वाले की गिनती भुलवा देती हैं। कहा भैया 5 ही खाए थे हम, तो 15-20 खा के बैठी थी, पूछ लो इनके पर्स में चाहे जितने पैसे रहे सर, सबसे बड़ी मालूम है खुशी कब मिलती है? लास्ट वाले गोलगप्पे में, सूखा वाला दिया नहीं, पपड़ी पपड़ी। कल हमारे टूर में सर जी एक लड़की है, एकदम इनकी तरह थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, हर बात पे इंग्लिश बोल रही है। मैं हिंदी में बोल रहा, मैं हिंदी बोला, वो इंग्लिश बोल रही है। मुझसे कह रही शफीक जी आपको इंग्लिश नहीं आती है? हमने कहा मैडम जी जितनी इंग्लिश पढ़ लो, जब पीछे कुत्ता पढ़ता तो हिंदी मगाने में जाता है, हट 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 हट, और फिर कुत्ता अपनी तरफ से बोलता है, हम कुत्ते को मारते, कुत्ता से चिल्लाता है, थैंक यू। बेटियां, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, आप लोग बड़े नसीब वाले सर जी कि आपके घर में ऊपर वाले ने बेटी दी है। यकीन मानिए बेटियों से घर की रौनक बढ़ती, सही बता रहे हैं। बाकी हम लड़के क्या चीज है, दुनिया में आए धनिया पुदीना रहने के लिए, मम्मी काम ही करवाती लड़कों से। जो बेटा होता है वो मम्मी का बेटा होता है, बेटियां पापा की थी, सही बात है। हम पापा लोग जब काम पे से लौटते सर जी, हम थके हुए रहते पूरी तरह से, हमारी बेटी हमें देख के मुस्कुरा दे, सारी थकान दूर होती है। क्यों? कुदरत ने बहुत प्यारी चीज बनाई बेटी। एक बार बेटी लिए जोरदार तालियों से सभी के हाथों से। आपको एक सैंपल दिखाऊं? हेलो, आप किसकी बेटी, पापा की मम्मी की? पापा की। एक बार जोरदार तालियों से सभी के हाथों से। और कहा गया ये रहा। हेलो, आप किसके बेटे हो, पापा के मम्मी के? ये बड़ा नेता बनी गए। एक्चुअली बेटियां पापा की परी होती है, बेटे मम्मी के मगरमच्छ होते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना? मैडम जी इतनी बड़ी मेरी वाइफ की बेटी है, बहुत प्यारी है। है मतलब दिन भर मम्मी के साथ रहते, रात में पापा बनते, ये लॉजिक है। सर जी एक ऐसी बात है मेरे पास, पूरी दुनिया में किसी ने ध्यान नहीं दिया, अकेला मैं हूं, मैंने ध्यान दिया। ये बात आज आपको पता चलेगा। उस समय की बात बता रहे सर जी, जब आप लोग छोटे से थे इतने बड़े, जब आपको पापा 54 1 रुपया दिया करते थे बचपन में, याद है? उस समय जब कोई मेहमान हम लोग के घर पे आता था, जब वो जाने वाला होता तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, अरे वाह कुछ पैसा दे के जाएगा ये आदमी, है ना? अब वो जैसे ही जेब में हाथ डालता हम लोग बड़े खुश, जब उसमें से 10 की नोट निकालता बम्पर खुश। मगर याद होगा जैसे ही हमारे हाथ में 10 की नोट आने वाली होती है, हमारे पीछे से किसकी आवाज आती है? मम्मी की। अरे रहने तो मत दो पैसा बच्चे को, अरे बच्चा खराब हो जाएगा, आग लग जाती तन बदन में ना, यही हमारी मम्मी है। आधो पैसा चला गया, मगर वो पैसे हम लोग को दे के जाता था, फिर उसमें से मम्मी 8 रुपए TTS काट के 2 रुपए देती थी। आज उसी का नाम GST है। ये बचपन से लागू मोदी जी को भी पता चला। सर लड़कों को एक चीज याद होगा खासतौर से, आपको इनको तो भयानक तरीके से, जब आपको बचपन में मम्मी कूट कूट के मारती थी तो आप रोते रोते कहते थे हमारे पहले 120 रुपए तुम निकालो। उस दिन मामा 50 होती 20 होती, हम लोग जोड़ के बैठते थे। अब पूरे मोहल्ले के बच्चों को बताते थे मम्मी के पास 120 रुपए जमा है, जो आज तक कभी नहीं मिला। मैडम जी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनमें और गरीब बच्चों में कितना फर्क होता है ना। इंग्लिश मीडियम बच्चे हर बात पे इंग्लिश में बात करते हैं, गरीब बच्चे हिंदी में। एक बार दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ चिड़िया करके घूमने के लिए पिंजरे में देखा गोरिल्ला काले रंग का, तो इंग्लिश मीडियम बच्चा अपने दोस्त से कह रहा है हे लुक दिस इज किंग कॉन्ग नो डिस्टर्ब ओके। अब गरीब बच्चा अपने दोस्त से हमें कल्लू देख तेरा बाप, मासाले को पत्थर मार दो था तो मजा नहीं आ रहा। सर जी इनसे पूछते हैं पहले, सर शादी से पहले आदमी शेर होते हैं, शादी के बाद? अरे मुस्कुरा रहा बंदा, क्या होता बताइए, कोई बता सकते हैं? बिल्ली, खुद के बगल में बैठी हूं बिल्ली बोले। हम बताते हैं शादी के पहले आदमी शेर होते हैं, शादी के बाद भी शेर होते हैं। फर्क इतना पड़ता है उस पर दुर्गा में बैठ जाती है आके, किधर तुम 8 बजे के घर नहीं पहुंचे तुम, आओ तुम्हें बताते हैं। देख लो सारी दुर्गा में हंस रही है। आइए कुछ एक्टरों की आवाजें दे रहा हूं, पहचाने किसकी आवाज है? शुरुआत करते हैं कलकत्ते से। बाबूजी आवाज तुम लोगों ने पहचान ली मेरी, बताओ मैं कौन हूं? और ये मेरे गुरुजी, लोग सलमान शाहरुख अमिताभ बच्चन देख के बम्बई भाग के आते हीरो बनने, हम बनारस से इनको देखकर भागे थे। ओ यार क्या हुआ तेरे पावा अब्बा डब्बा चप्पा। यही मेरी मम्मी की बहू भी मुझे जॉनी लीवर कहती है। और ये कौन है? ओए बाबूजी, बाबूजी मुझे मालूम है क्या आवाज है, तुमने पहचान ली होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलोड, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। मैडम जी आपका गुजरात जिंदाबाद था, है और रहेगा। आवाजें पसंद आए तो तालियों जी सभी के हाथों से। थैंक यू। अच्छा बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है, वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। कौन है ये? और ये इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है,
कि हर जर्रे ने तुमसे मुझे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए लग जाती है। और ये कौन है? क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हमारा समय समाप्त हो चुका है। एक चीज और, एक्सक्यूज मी, पीटी वाली बात कैसे लगी? यकीन मानिए सर जी, मैं इस वक्त पूरे भारत में मैसेज देना चाहता हूं कि हम पापा लोग जितना भी पैसे कमाते हैं, हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती कमाई पड़ जाती है। क्यों? कुदरत ने सबसे प्यारी और सबसे मासूम सी चीज बनाई बेटियां। हर घर में नीची बेटियां। क्यों? एक बार जोरदार ताली अपनी बेटियों के लिए। हो सके तो ये मैसेज अपने दोस्तों पे दीजिएगा, क्योंकि घर की खूबसूरती बेटियों से ही होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, यही आवाज निकाल के जा रहा हूँ। हेलो, क्या बात है, बड़ी प्यारी बेटी है। कौन से कॉलेज में ये? अभी मम्मी पापा को ले जाए है। देखिएगा, यही घुंघरू की आवाज निकाल के जा रहा हूँ। घुंघरू कैसे एकदम होते चल जाते हैं, दूर तक में जाते जाते। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो, शफीक रंगरेज, बनारसी बाबू।